हेलो स्टूडेंट टू बॉटनी ऑफ क्लास एमजीपी रोकोस्ट की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसकी सारे नोटिफिकेशन टाइम टू आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए एमजीपी रोकोस्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको समर्थ पोर्टल पर जाकर फॉर्म कैसे भरना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी बताएंगे और कैसे भरना है। देखिए पूरा लास्ट तक मैं भर के दिखाता हूँ आपको फॉर्म, आप आराम से इसको फॉर्म को भर लीजिए। देखिए काफ़ी बेसिक जानकारियां इसमें मांगी गई हैं और देखिए मुझे लगता है कि सही भी है। ऐसा बहुत कुछ इसमें मांग लिया गया है जो कि पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरते या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते थे तो इसमें कुछ ही नहीं दिखता था। तो चलते हैं सीधे समर्थ पोर्टल की ऑनलाइन वेबसाइट की ओर और फिर भर के दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं ना MGPRU, देखिए MGPRU, उसके बाद में adm.samarth.edu.in पर जाएंगे आप, तब आपको कुछ इस तरह से ये देखिए वेबसाइट यही है, ठीक है, जिससे आपको भरना है फॉर्म। कुछ इस तरह से दिखेगा समर्थ EGOV, ठीक है। तो देखिए सारे यूनिवर्सिटी पहले से ही आपको पता है यूजीसी से मान्यता प्राप्त जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, उसके वो एक एक करके समर्थ में पहले ही शिफ्ट हो चुकी हैं। लेकिन एमजीपी यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम होने वाली थी लेकिन काफ़ी लेट हो गई। उसके बाद में बोला कि नेक्स्ट सेशन से भरवाएंगे, तो फाइनली वो दिन आ गया। और देखिए किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए आपका एक फ़ोटो चाहिए होगा, JPG और PNG मोड में आपके पास हो सकता है। ये फॉर्मेट बता दिया, 10 KB से 500 KB के बीच में फोटो होना चाहिए आपका, एक बढ़िया करंट वाला पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक आपका सिग्नेचर चाहिए होगा। उसके बाद में अगर कास्ट लगाते हैं आप, मतलब आपका अगर कास्ट जनरल कास्ट नहीं है, अदर कास्ट है अगर लगता है इसमें, तो फिर उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए होगा आपको अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको मूल निवास भी चाहिए होगा इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद में एक आइडेंटिटी चाहिए होगी आपके लिए, जैसे कि आप इसमें एज लाइक आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ पिक्चर आपके 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। देखिए इसमें ये तभी आगे बढ़ेगा जब आप ये इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो फॉर्म भरा है ना, आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं मैं आपको। पहले सबसे पहले देखिए मैंने बोला था कि ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास कैरी कर लीजिए। एक ईमेल आईडी होना चाहिए और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि जिस पर OTP जाएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ आपके पास होंगी, तब आप समर्थ को ऑन कर सकते हैं। मतलब समर्थ पे जाके पोर्टल को ऑन करिए। उसके बाद में सीधे सीधे समर्थ पोर्टल पे ऑन करने के बाद में अपने बेसिक जानकारी फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधे आगे की ओर। पहले मैंने आपको बता दिया कि कास्ट, देखिए यहाँ लिखा है आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लगाते हैं तो उसके बाद में आप देखिए उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ मांगे जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास में होना आवश्यक है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑन हो गई है साइड, सब कुछ सही रहा तो चलता रहेगा बढ़िया, नहीं तो हो सकता है कभी कभी बफरिंग हो जाए। लेकिन अभी तक तो आज जो मैंने किया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, बहुत आराम से हो गया है। तो अब वही आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके ID प्रूफ पर ये सब अपना मैनेज करके रखिए। एक ईमेल ID चाहिए जो कि सही हो, जिस पर मेल भी जाएगा और जिस पर OTP भी जाएगा। OTP वेरिफिकेशन मेल से कर सकते हैं या फिर आप मेल पे जो जाता है उसके बाद में जो कोड आपके फ़ोन नंबर डाला होगा उस पर भी एक वेरिफिकेशन कोड जाता है, उससे भी आप इसमें वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले ये देखिए, तो ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद में आप सीधे आपको वही मैंने आपको बोला था, ठीक है, MGPRU। देखिए वेबसाइट वही है, किसी अदर वेबसाइट में मत चले आना। कुछ इस तरह से सबसे पहले आपको दिखेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर दिख रहा है 3 लाइन में। अब जैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिन आएगा, पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पासवर्ड आपके पास आ जाएगा एक, तब उसके बाद में लॉगिन करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन कर देखिए, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ऑन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा और नाम आपको 12th वाली मार्कशीट में आपका जो नाम लिखा हुआ है या आपके आधार कार्ड में जो मैच है, देखिए 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ बोल दिया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेंट का नाम लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना नाम फिल कर दीजिए, उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे वही मांगी जा रही है जो आपकी 10th में हो, 12th में हो। आधार कार्ड में अगर आपकी गलत है तो आप वो मत भर देना। पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो आपका रिजल्ट आया है 10th क्लास एंड 12th क्लास का, उसके रिकॉर्डिंग ही यहाँ पे सही सब कुछ भरना है। उसके बाद में एक पासवर्ड बना लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक वेरिफिकेशन कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, सिंपल फर्स्ट स्टेप है, सबसे जल्दी ये पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इसे क्लियर करते हैं, अभी 2 मिनट में आपके सामने दिखाता हूँ। इसको क्लियर करने के बाद में जैसे आप देखिए इसमें भर देते हैं, मैं आपको अभी फिल करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपकी बेसिक जानकारी है इसमें फिल हो जाएंगी। देख रहे हैं आप, देखिए ये मैंने सबसे पहले आप देखते जाइए, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, गलती कोई नहीं होगी और आराम से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। गूगल क्रोम का यूज़ कीजिए, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है, बहुत अच्छे से फॉर्म भर जाएगा। साइट बहुत सही चल रही है, देख रहे हैं आप। ये देखिए 1 जुलाई और उसके बाद में सब कुछ फिल करने के बाद में जैसे मैं रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा और जैसे ही मैंने नंबर डाला है यहाँ पे आ गया, देखिए योर अकाउंट इज क्रिएट सक्सेसफुल, ठीक है, एक अकाउंट बन गया। अब हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि हमारे फ़ोन नंबर और हमारी ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक है। अब वो देखिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ
और ये 14 मिनट के अंदर अंदर दिख रहे हैं आप, 2 मैंने ईमेल आईडी वो डाली है। अब जैसे कोड आता है वो इसमें डालता हूँ, यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करते हैं और जैसे ही आप कैप्चर कोड फिल करते हैं ये चुटकियों में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए फीस यहाँ पे बताई गई 150 रुपये, तो 150 रुपये कट रही है, बहुत आराम से आप काट दीजिए। फ़ोनपे, गूगल पे, UPI जैसे चाहे वैसे कटा दीजिए। ठीक है, नेट बैंकिंग भी यहाँ पे दिख रहा है। आप देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये पहले बोल रहा है कि भाई साहब जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उसको या तो सेव कर लीजिए अपनी गूगल ड्राइव में, आता है पहले ही नोटिफिकेशन पॉपअप आता है, नहीं तो फिर आपको इसको नोट डाउन भी कर लेना है। ये आपको दिख गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इससे आगे करना है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लिया, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा क्योंकि भविष्य में हमें वही काम होगा, उसी से हम लॉगिन कर पाएंगे। अब देखिए आगे क्या करना होता है। आगे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे लॉगिन का, मैंने आपको बताया था जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं। हमने ID पासवर्ड बनाया था ना अभी, तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा है किसी भी कॉलेज में आप जो एफिलेटेड है MGP यूनिवर्सिटी से, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस इसको लेके जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या क्या मांगा गया है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, ईमेल ID डाल सकते हैं या अपना जो मोबाइल नंबर है, लेकिन हमें केवल अपना वही अभी देखा था ना रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सीधे सीधे लॉगिन हो जाएगा। और आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था, देखिए 6-5 अक्षर जो भी बनाइए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, उसको लिख लीजिए। मैं जैसे कि यहाँ पे देखिए डाल के दिखा देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही मैं डालता हूँ यहाँ पे 206, उसके बाद में पासवर्ड डाला, उसके बाद में जो कैप्चर है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये कैप्चर है 831252। ठीक है, मैं ये कैप्चर डाल देता हूँ और देखिए जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तुरंत ही यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है ये। ठीक है, ये देखिए लॉगिन हो गया इसमें। अब ये लॉगिन हो गया, अब ये फॉर्म के स्टेटस दिखाने, देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोफाइल डिटेल भरते हैं, उसके बाद पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, मेल ID वगैरह सब कुछ एकदम क्लियर हो गया 25-26 के लिए। अब स्टेप है, देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे, सेकंड स्टेप में कंप्लीट प्रोफाइल होगा और फिर पे रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पे करना होगा। ठीक है, तो MGP यूनिवर्सिटी के लिए बेसिक सही सब कुछ लगा मुझे, समर्थ पोर्टल के साथ में सब कुछ काम एकदम बढ़िया हो गया और बहुत ही ज़्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो आप एकदम से रेडी रखिए, उसके बाद में स्टार्ट कीजिए, बहुत आराम से हो पाएगा। ठीक है, अब बेसिक जानकारी बढ़ते हैं, कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे हम इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो मांगा गया है, देखिए जो आपकी कास्ट है, नाम है, उसके बाद में आप फ्रीडम फाइटर हैं, जो भी चीज़ें मांगी गई हैं कि आप किसी तरह से अपंग हैं, वो सब कुछ इसमें मांगा गया है। आप आराम से इसको भर दीजिए, मेल फीमेल। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं, जिस पर डॉट बना हुआ है वो आपको कंपलसरी भरनी है और थोड़ा ध्यान से भरना है। ठीक है, कि कैटेगरी क्या है आपकी, जो भी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं तो, और इसको ध्यान से भर लीजिए। कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, सिंपल सा मतलब जो भी चीज़ें मांगी गई हैं वो आप आराम से इसको भर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको फिल करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चलते जाइए, मैं देखिए आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे फिल करना है। और फिर उसके बाद में MGP यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं जहाँ पे एंट्रेंस नहीं होता। ठीक है, और एंट्रेंस के लिए भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाएगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे समर्थ के इस पोर्टल में कि आप एंट्रेंस के लिए भी यहाँ पे कैंपस एंट्रेंस के जो फॉर्म है, मतलब जो जिसमें एंट्रेंस मांगा गया है वहाँ पे जाके भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर सीधे जो उसमें आपने विदाउट एंट्रेंस, जैसे कि आपको MA करना है किसी कॉलेज से, ठीक है, तो विदाउट एंट्रेंस करना है तो आप जाइए MGP यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में किसी में भी ये फॉर्म दिखाइए। मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले फिल कर देते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ मांगता है, आप सिटीजन है, भारत के निवासी हैं या नहीं है, जो भी चीज़ें इसमें मांगेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे अभी इसमें दिखेगा कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं फिर उसके बाद में मैं आपको बता रहा था कि आपको 101% यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल निवास होना चाहिए आपके पास में, नहीं तो फिर बाद में जाके तो मांगना ही है इस पोर्टल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इसमें बाद में तो मांगा ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये सब फिल कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए रिलीजन वगैरह जो भी आपके हैं आप इसको आराम से फिल कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें आता है कि ID प्रूफ, तो गवर्नमेंट का आइडेंटिटी ID प्रूफ, हम इसमें आधार डाल देते हैं, आधार से काम चल जाता है सीधे सीधे। जैसे ही आप इसमें आधार लिखते हैं, आधार नंबर लिख दीजिए, आधार नंबर लिखते ही जैसे ही यहाँ पर करते हैं स्टेटस देख लीजिए, मैरिज वगैरह, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह हम सबको देना है क्योंकि हमारी TC वगैरह सब जमा होगी इसमें। ऑन करते हैं, जैसे ही इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, सारे चरण इसमें पूरे हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग आप किस में करते हैं, तो हिंदी को हमने किया है, उसके नीचे एक इंग्लिश भी है, आप चाहें जो भी आपकी सूटेबल लैंग्वेज हो उसमें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे हिंदी किया है लैंग्वेज के लिए। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आप इससे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और देखिए यहाँ पे बता दीजिए कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए ये आ गया ना एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है MGP यूनिवर्सिटी के, जिसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उसके लिए फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं, BTech MTech, ये जितने भी यहाँ पे पूछे दिखे गया है। ठीक है,
तो वो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेप में जाते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप करते हैं अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स, तो उसमें एंट्रेंस वाले कोर्सेज हैं। और देखिए ये सेकंड वाला देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट कर लीजिए, बस ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पे आपने पे कर दिया है, सब कुछ सही है। तो ये पे करने के बाद में, आफ्टर पे करने के बाद में ये दिखेगा, तो यहाँ से बस प्रिंट करना है। अब ये फाइनल अपडेट है। यहाँ पे किसी भी तरह से कॉलेज में ये नहीं दिखाएगा भाई किसी कॉलेज का नाम है, ठीक है, किसी कोर्स का नाम है, ऐसा कुछ भी इसमें पोर्टल में अभी दिखाई दे रहा नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं मांगा गया है, सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन, वो जैसे ही आप कॉलेज में लेके जाएंगे, कॉलेज में वहाँ पे सबमिट होगा और फिर आप उस कॉलेज में, मतलब किसी भी कोर्स में, जो भी कोर्स में वहाँ पे सीट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके एकदम से ये बस दिखाइए। ये वाला मतलब एक अपने जो फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपके 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, उसके साथ में 10th 12th की मार्कशीट के साथ में ये वाला फॉर्म देखिए, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। ये प्रिंट फॉर्म है ना, जैसे ही आप इसे प्रिंट करेंगे कुछ इस तरह से आपका नाम वगैरह सब, ईमेल आईडी जो भी है, फीस रसीद वगैरह सब इसमें दिखा रहा है कि पे हो रखा है। पे होने के बाद में ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है। जब आप पे कर देंगे 150 रुपये का, उसके बाद में ये फॉर्म खुलेगा और पे जैसे ही आप करते हैं तो ये दिखा देगा कुछ इस तरह से। ये फॉर्म लेके जाइए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तो बस यही लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाइए यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जहाँ पे भी सीट अवेलेबल हो, विदाउट एंट्रेंस है, जहाँ पे सीधे सीधे सीट फिल की जाती हो, ठीक है। वहाँ पे ये लेके जाइए और ये आप दिखाएंगे, उसके साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, मैं आधार, 10th 12th, उसके बाद में आपके टीसी, जो भी चीज़ें आप लेके जाएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद में आपका एडमिशन उस कोर्स में हो जाएगा अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल है, विदाउट किसी एंट्रेंस टेस्ट के, ठीक है। और एंट्रेंस के लिए मैंने कैंपस वाला बताया था, नंबर फर्स्ट था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसके लिए है, एंड सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसी के लिए है। तो ये फाइनल अपडेट बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें किसी भी तरह का कोई चोचला नहीं है भाई साहब कि एमए के लिए हमें कॉलेज सेलेक्ट करने हैं या बीबीए के लिए कॉलेज सेलेक्ट करने हैं या बीसीए के लिए करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बीबीए बीसीए कुछ भी कोर्स आपको करना है उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में अगर वो है अवेलेबल, तो आप ये फॉर्म लेके जाइए और सीधा सीधा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। अब इसमें कोई भी कोर्सेज हो आप कर सकते हैं।